हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सर्वेश में आज क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 की एक और बेहतर वीडियो में आपका स्वागत है। तो देखिए, आज चैप्टर 4 का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे, संधारित्र का संयोजन। उसमें आज लोग हम पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं चित्र के द्वारा, इसके बाद क्या करते हैं, आगे चलते हैं। देखिए, समांतर क्रम संयोजन में देखिए 3 प्लेटें आपकी लगी। पहली संधारित्र की पहली प्लेट है, दूसरी प्लेट है, ये आपकी तीसरी प्लेट है। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये 3 प्लेटें हैं, इन संधारित्र की पहली प्लेटों को हम बिंदु 1 से जोड़ देते हैं। ठीक है, इन संधारित्रों की पहली प्लेटों को बिंदु हम लोग क्या करते हैं, x से जोड़ देते हैं, और दूसरी प्लेटों को किससे जोड़ देते हैं, y से। ठीक, तो संधारित्र की सभी पहली प्लेटों को बिंदु x से जोड़ देते हैं। ठीक है, और संधारित्र की सभी दूसरी प्लेटों को बिंदु y से क्या करते हैं, हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, विद्युत स्रोत के द्वारा संधारित्र की पहली प्लेट को क्या दिया जाता है, आवेश दिया जाता है। विद्युत स्रोत के द्वारा संधारित्र की सभी प्लेटों को प्लस q कूलम का आवेश देते हैं। तो प्रेरण के कारण उसकी दूसरी प्लेट के आंतरिक सतह पर माइनस आवेश क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है, तथा बाहर वाली सतह पर प्लस आवेश। और प्लस आवेश जो होता है उसको क्या करता है, उसको बिंदु y से जोड़ते हैं और पृथ्वी से संपर्कित कर देते हैं, और प्लस आवेश को पृथ्वी क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। ये आपका क्या, यहाँ पर पृथ्वी है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, लिखने वाली बातें देखिए। संधारित्र की सभी पहली प्लेटों को बिंदु x से जोड़ते हैं। ठीक है, तथा दूसरी सभी प्लेटों को y से जोड़ते हैं। ठीक है, अब पहली जैसे जोड़ते हैं, पहली प्लेट की धारिता क्या होती है, C1 होती है, और दूसरी प्लेट की धारिता क्या होती है, C2 होती है, और तीसरी प्लेट की धारिता क्या होती है, C3 होती है। पहले पर आवेश Q1 होता है, दूसरे पर आवेश Q2 होता है, तीसरे पर आवेश Q3 होता है। और समांतर क्रम संयोजन में विभव जो होता है एक समान होता है। ठीक है, तो लिखने वाली बातें जो है उसको लिखते हैं, ध्यान पूर्वक देखिए क्या लिखना होता है। इसमें संधारित्र की प्लेटों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि प्रत्येक प्लेट का सिरा किसी एक बिंदु से तथा दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु से क्या होता है, जुड़ा हो। ठीक है, से जुड़े हो। ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं, एकदम आसान तरीके से इसका डेरिवेशन का निपटारा करते हैं। चलिए देखिए क्या लिखते हैं, लिखेंगे x तथा y के बीच तुल्य आवेश। x तथा y के बीच क्या लिखेंगे, तुल्य आवेश। x तथा y के बीच तुल्य आवेश। x तथा y के बीच तुल्य आवेश क्या होगा, तो q बराबर जो आपका होगा, q बराबर होगा जो Q1 धन Q2 धन Q3। इसको समीकरण क्या करेंगे, 1 डाल देंगे। ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं। फिर आप लोग ये भी चूंकि जानते हैं, ये भी क्या जानते हैं, देखिए ये भी जानते हैं कि Q1 बराबर क्या होगा, C1V। भी क्या आपका वो घनिष्ठ है ना, और Q2 बराबर क्या होगा, C2V, और Q3 बराबर क्या होगा, C3V। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, समीकरण 1 से क्या करते हैं, समीकरण 1 से Q बराबर जो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Q बराबर जो आपका निकल जाएगा, क्या निकलेगा, C1V। समीकरण 1 में मान रख देंगे यहाँ पर Q1 का, C1V C2V प्लस C3V, है ना। अब देखिए ये हो जाएगा, समीकरण 1 में मान जैसे रखें ये हो गया। ठीक है, अब क्या लिखते हैं, यदि x तथा y के बीच तुल्य
धारिता C हो तो x तथा y के बीच तुल्य धारिता C हो तो क्या हो जाता है, Q बराबर क्या हो जाता है, CV। ठीक है, अब क्या रखेंगे, जहाँ Q हो वहाँ पर क्या रख देंगे, CV रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, CV बराबर जो आपका निकल कर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, C1 भी धन C2 भी धन C3 भी। ठीक है, तो CV बराबर क्या हो जाएगा, C इसमें से भी क्या कर लेंगे, उभयनिष्ठ ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, C1 धन C2 धन C3। ठीक है, अब क्या होगा कि V से भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो C बराबर जो आपका फार्मूला आ जाएगा, C1 C2 और C3। ये आपका क्या हो जाता है, फाइनल फार्मूला आ जाता है। ऐसे जितने जुड़े रहेंगे उतने आप लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इजी वे में आपको मैंने समझाया। ठीक है, तो एक बार और देखना चाहते हैं तो देख लीजिए थोड़ा सा अच्छे से कैसे करते हैं। इसको लिखते हैं कि सभी संधारित्र की सभी प्लेटों को बिंदु 1 से जोड़ देते हैं तथा सभी संधारित्र की दूसरी प्लेटों को बिंदु y से जोड़ देते हैं। ठीक है, अब विद्युत स्रोत से जैसे ही आवेश इसको देते हैं, इस वाली पहली प्लेट पर धन आवेश क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है और उस प्रेरण के कारण उसके बाहर दूसरी प्लेट के बाहर अंदर सतह पर ऋण आवेश क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है और धन आवेश को पृथ्वी क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। इन्हीं बातों को, और इनमें क्या होता है, विभव समानता क्रम में विभव क्या होता है, एक समान होता है और आवेश क्या होता है, C1 C2 C3। पहले प्लेट पर आवेश Q1 Q2 Q3, धारिता पहले प्लेट की C1, दूसरे के C2, तीसरे के C3। ठीक है, चलिए, तो इसकी लिखने वाली बातें ये हो गई। तो वीडियो अगर अच्छी लगती है दोस्तों तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू।